स्टूडेंट्स हम सर्किट पर बात कर रहे थे। एक हमारे पास है कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर आप देखिए उसका डायग्राम हमने बना लिया। अब इसकी जो मैथमेटिकली हम इसको किस तरह देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट जो एक्स एक्सिस भी हमने लिया हुआ है ये आपको दे रहा है द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू रेजिस्टर। चूंकि इनमें फेज डिफरेंस जीरो होता है, सो देखिए उन दोनों को हमने पैरेलल ड्रा किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू रेजिस्टर। और चूंकि कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई टू जो है वो उसका डिफरेंस होता है, वो पीछे होता है, लेग करता है। तो देखिए वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री वो उससे इलेक्ट्रिक करंट से पीछे है। अब उसका जो है दोनों को हमने ऐड किया, दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को, और आप देख रहे हैं कि अगर हम कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ले लें और ये रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, तो इनका सम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो हम यूँ लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। वी सी को हम करेक्ट कर लेते हैं, ये वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू कैपेसिटर है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं थ्रू कैपेसिटर, और उसको हम यूँ लिख सकते हैं वी सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट वही, और जो यहाँ पर रिएक्टेंस है यानी रेजिस्टर की जगह हम रिएक्टेंस यूज करेंगे वो है एक्स सी थ्रू कैपेसिटर। वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, वही ओहम्स लॉ है, जस्ट हमने कैपेसिटर के फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह इसको आप इक्वेशन एक कंसिडर कर ले, और जो रेजिस्टर के थ्रू है वो उसी तरह जनरल फॉर्म उसका आ जाता है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टर हम रेजिस्टर ही से डिनोट करते हैं आर से, तो ये आ जाएगा थ्रू रेजिस्टर, ये आ जाएगा। सो ये इक्वेशन बी आ जाएगा, इक्वेशन बी। अब अगर आप यही दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर लें, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन किस तरह बनता है, ए और बी, यानी वी सी की जगह भी वैल्यू पुट कर ले, यहाँ पर वी आर की जगह भी यहां से पुट कर लें। सो इक्वेशन बनता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर प्लस, अगर हम वी आर की जगह वैल्यू पुट कर ले तो ये बन जाएगा स्क्वायर ले ले, सो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब चूंकि आई स्क्वायर जो है इसमें कॉमन है वो हम कॉमन ले सकते हैं, सो हमारे पास वी स्क्वायर की जो वैल्यू है, वी स्क्वायर की वैल्यू वो हो जाएगी आई स्क्वायर कॉमन ले ले, सो यह आ जाएगा एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है। अब देखें ये तो हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेशन, जो कि दोनों उसमें इंक्लूडेड है, रेजिस्टेंस बी और कैपेसिटेंस बी। इक्वेशन टू कैपेसिटर बी उसमें है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस ये आ गया। अब जो टोटल इम्पिडेंस है हमने देखा था कि अगर इन इन दोनों को, चूंकि दो कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें सो वो टोटल इम्पिडेंस उसको हम कहते हैं, और यू हम उसको लिख सकते हैं जी, जो कि इम्पिडेंस को डिनोट करता है, वो इक्वल होता है इन दोनों के सम के, यानी कैपेसिटर का रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। सो अगर हम जनरली इम्पिडेंस फॉर्म में ओहम्स लॉ शो करना चाहें सो फिर ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई जी, V इज इक्वल टू आई जी, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आप देखें Z जो है वो टोटल हमारे पास है इम्पिडेंस, यानी इन दोनों का सम है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस हमने ऐड किया। सो अगर हम इम्पिडेंस की वैल्यू निकालना चाहें सो इम्पिडेंस की वैल्यू यहाँ से ओहम्स लॉ से बोथ साइड्स आप आई पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स आई पे डिवाइड कर लें, सो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय आई, V डिवाइडेड बाय आई। अब जस्ट इसमें आप V की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, V की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लें, क्योंकि वो V स्क्वायर है, तो इसीलिए अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहें तो जस्ट इस इक्वेशन का आप स्क्वायर रूट ले लें, ये लेफ्ट साइड पे V बन जाएगा और राइट साइड पे आई स्क्वायर वो रूट से आउट आ जाएगा, और बाकी जो है हमारे पास ये एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये रूट के अंदर ही रहेंगे, यानी बोथ साइड जस्ट हमने रूट ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये हमारे पास V की वैल्यू आ रही है, देखें V की वैल्यू। सो यहाँ पर आप इसको पुट कर सकते हैं इम्पिडेंस के लिए, V की वैल्यू पुट कर ले आई इंटू एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
v की वैल्यू आ गई यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय i भी है, सो i पे डिवाइड कर ले, यह जाएगा i पे डिवाइड हो गया। अब i और i दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, अगर हम इम्पिडेंस की वैल्यू मैथमेटिकली यहाँ से निकालना चाहे, सो इम्पिडेंस की वैल्यू बन रही है i कैंसिल हो गई, सो हमारे पास इक्वेशन बचता है आर स्क्वेयर या एक्स सी स्क्वेयर, पहले लेके ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, एक्स सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ये आ गई इम्पिडेंस की वैल्यू, हमारे पास फाइनल उसकी वैल्यू आ गई अगर हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो है वो साथ में यूज कर ले। सो उसका टोटल जो रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का सम वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम वहां पर एंगल भी उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, जो टोटल हमारे पास फाई एंगल आ रहा है जो हमने देख लिया, वो हम यूज कैलकुलेट कर सकते हैं टेन फाई से। क्योंकि देखे हमारे पास जो नॉन चीजें हैं उसमें एक है ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम रेजिस्टर और कैपेसिटर के साथ डील कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो ओरिएंटेशन है, या यहाँ पर सॉरी जो रिजल्टेंट का एंगल है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों, चूंकि ये दोनों हमारे पास नॉन है, सो हम यूज कर सकते हैं वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, यानी परपेंडिकुलर जो कि वी सी है डिवाइडेड बाई वी आर जो कि बेस है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसी तरह अगर आप इसकी वैल्यू पुट करना चाहें वी सी की, सो ये हमारे पास है आई एक्स सी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यानी वही आई आर है, लेकिन कैपेसिटर के लिए जो आर है वो हम एक्स सी से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस। इसी तरह इसकी वैल्यू पुट कर ले, सो ये आई आर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब आई और आई कैंसिल हो सकते हैं, सो आप टेन फाई की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से यूं भी लिख सकते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाय आर, यहाँ से आप उसकी ओरिएंटेशन देख सकते हैं। इस तरह cos फाई भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसी सर्किट था जिसमें हमने कैपेसिटर और उसको यूज किया, रेजिस्टर को, उसका हमने फॉर्म देख लिया, वेव फॉर्म किस तरह एक दूसरे के साथ लेग करते हैं या एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और मैथमेटिकली हम उसको टोटल जो उसका बिहेवियर है हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।